एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 70वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जो असंग से उत्पन्न सुख के निरंतर आस्वाद में संलग्न है और जिनके अंतःकरण अत्यंत विशाल है, ऐसे जीवन मुक्त महानुभाव चाहे व्यवहार करे तो भी सदा सर्वदा निर्भय और शोक शून्य ही होकर अवस्थित रहते हैं। हे श्री राम जी, यद्यपि पुत्र और धन का विनाश तथा बंधन, मान, अपमान आदि क्षोभ के हेतुओं के साधारण लोगों को क्षुब्ध शरीर सा मालूम पड़ने पर भी वास्तव में क्षुब्ध शरीर से शून्य जीवन मुक्त तत्वज्ञ महाविद्वान की चित वृत्ति सदा सर्वदा परमार्थ सुख में ही संलग्न रहती है। उससे तनिक भी उसका वियोग नहीं होता, अतएव वह अंदर से परिपूर्ण रहता है तथा उसके मुख में पूर्ण चंद्रमा की नाई परम शोभा दिखाई पड़ती है। यही दिख पड़ने वाली पूर्ण चंद्र की शोभा ही तत्वज्ञ की पूर्वोक्त अवस्था में प्रमाण है। चंद्र पक्ष में ज्योति चक्र और रथादि की गति से क्षुब्ध शरीर से शून्य पूर्ण चंद्र पूर्णिमा की रात्रि में सम्मुख होने से सूर्य की विषमता न होने के कारण भीतर अमृत से परिपूर्ण रहता है। उसके वदन सदृश बिंब में उत्तम शोभा दिख पड़ती है। जिस महात्मा का अंतःकरण इंद्रियों की आसक्तियों से वर्जित केवल चैतन्य मात्र का अवलंबन करने वाला तथा समस्त चिंता ज्वरों से निर्मुक्त है, उस महात्मा से संपूर्ण जन निर्मली से जल की भांति प्रसन्न हो जाते हैं। सदा सर्वदा आत्मदृष्टि में निमग्न रहने वाला तत्ववीत बाहर से चंचल होते हुए भी अपने स्वरूप से तनिक भी टस से मस नहीं होता। अतएव साधारण जनों द्वारा यह जो क्षुब्ध सा देखा जाता है, वह जलगत सूर्य प्रतिबिंब की क्षुब्धता के दर्शन के समान मिथ्या ही है। स्वस्वरूप में निरंतर रमण करने वाले तथा परम मोक्ष रूपी उदय को प्राप्त हुए तत्ववीत महात्मा साधारण लोगों को ऊपर ऊपर से मोर के पंख की नाई चपल मालूम पड़ते हैं, परंतु भीतर से मेरु पर्वत की नाई अटल है। जैसे रंजक जपा कुसुम यानी फूल आदि उपाधियों से चिकना स्फटिक मणि रंग से युक्त नहीं होता, वैसे ही आत्म स्वरूप को प्राप्त हुआ तत्ववीत का अंतःकरण सुख दुख से रंग से युक्त नहीं होता। जैसे जल रेखा कमल को रंजित नहीं कर सकती, वैसे ही जिसने जीव और ईश्वर के स्वरूप को भली भांति जान लिया है, अतएव जो परम निरतिशयानंद रूप परम अभ्युदय को प्राप्त हुआ है, ऐसे तत्ववीत के चित्त को सांसारिक दृष्टि रंजित नहीं कर सकती। जब यह जीव परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर समस्त कल्पनाओं के हेतु भूत मलों से वर्जित होता हुआ ध्यानाभाव दशा में भी आत्म ध्यान की तरह निरतिशय सुख में निमग्न रहता है, तब स्वशक्त कहलाता है। तत्ववीत को स्वभावतः निरतिशयानंद आत्मा का स्फुरण होने के कारण वह निर्विकल्प समाधि की नाई सदा सर्वदा आत्म ध्यान में ही लगा हुआ रहता है। अतएव बाह्य ध्यान व्यापारों के न रहने पर भी तथोक्त स्फुरण की सामर्थ्य से निरतिशयानंद सुख समुद्र में अवगाहन करने वाला यह स्वशक्त शब्द से व्यवहृत किया जाता है। यह तात्पर्य है। केवल आत्मा में विश्रांति होने से ही जीव संसार में असंग भाव को प्राप्त करता है। केवल आत्मा के ज्ञान से ही विषय संग क्षीणता को प्राप्त होता है, दूसरे किसी से नहीं। श्री रामचंद्र जी पूर्वोक्त स्वरूप वाली असंसक्त दृष्टि में परिणत प्रिया प्रिय आदि द्वंद्वों से शून्य तथा नित्य कभी अस्त न होने वाले उदय से युक्त जीव जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति में अवस्थित हो जाता है। स्वसंशक्ति रूप दृष्टि में अभ्यास क्रम से परम प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ जीव पवित्र सूर्य भाव को यानी परम पावन स्व प्रकाश आत्म स्वरूपता को ऐसे प्राप्त होता है, जैसे क्रमशः अपनी कला के क्षय से जलमय मंडल में पड़ा हुआ सूर्य प्रतिबिंब स्वरूप चंद्रमा अमावस्या में सूर्य रूपता को प्राप्त होता है। चित्त के विषय संबंधिनी वृत्तियों से शून्य हो जाने पर क्षीण वृत्ति वाले अंतःकरणों की जो वासनाओं से निर्मुक्त प्रशांत स्थिति है, वही जागृत में सुषुप्ति कही जाती है। हे श्री राम जी, उक्त सुषुप्ति दशा को प्राप्त होकर जी रहा तथा व्यवहार कर रहा पुरुष सुख दुख रूपी रसों से कभी भी आकृष्ट नहीं होता।
जो पुरुष जागृत में ही सुषुप्तस्थ होकर जगत के व्यवहार रूपी कार्यों को करता है, निरहम भाव के सादृश्य से नर्तक प्रतिमा के तुल्य शरीर वाले उस पुरुष को सुख दुख का अनुभव प्राप्त नहीं होता। चित्त में चोट पहुंचाने वाली अहंकार रूपा ही शक्ति है, क्योंकि वह इष्ट और अनिष्ट के संयोग और वियोग से संताप देती है। परंतु जब चित्त आत्म रूपता को प्राप्त हो गया, तब वह चित्त में क्या और कैसे चोट पहुंचा सकती है। पूर्व से ही यानी साधन अवस्था से ही लेकर अभिनिवेश का परित्याग कर कर्मों का अनुष्ठान कर रहा निर्विकार बुद्धि वाला जीव जीवन मुक्त स्वरूप से अवस्थित रहता है और उन कर्मों के फलों से बद्ध नहीं होता। हे अनघ, सुषुप्ति की विकार शून्य वृत्ति का अवलंबन लेकर आप वर्णाश्रम स्वभाव के अनुसार प्रारब्ध परिपाक से प्राप्त हुए लौकिक या शास्त्रीय कर्मों का चाहे अनुष्ठान करिए चाहे मत करिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञानी पुरुष को कर्म का अनुष्ठान या परित्याग कुछ भी नहीं भाता, किंतु जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है, ऐसे महात्मा जिस समय जो प्राप्त हो जाता है तदनुसार अनुवर्तन करते हुए अवस्थित रहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप सुषुप्ति अवस्था में रहने वाली निर्विकार बुद्धि से युक्त यानी तत्वज्ञ होकर कुछ करते हैं तो भी अकर्ता ही हैं, और यदि उस बुद्धि से शून्य यानी अतत्वज्ञ होकर आप कुछ नहीं करते हैं तो भी कर्ता ही हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कीजिए। हे राघव, जैसे किसी प्रयोजन की अभिलाषा न रख कर केवल लीलावश ही बालक पलंग के ऊपर स्पंदन क्रीड़ा करता है, वैसे ही आप भी किसी प्रयोजन की अभिलाषा न करते हुए कर्मों का अनुष्ठान कीजिए। विषय संबंध से शून्य चैतन्य रूप परम पद में प्रतिष्ठित हुआ, अतएव बाह्य इंद्रियों के व्यापार रूप जागृत दशा में भी सुषुप्त निर्विकार वृत्ति में समारूढ़ लब्धात्मा तत्वज्ञ जो कर्मानुष्ठान करता है, उसमें वस्तुतः उसका कर्तृत्व नहीं रहता। सुषुप्ति की विकार शून्य अवस्था को प्राप्त कर और अपने चित्त में समस्त वासनाओं से रहित होकर ज्ञानी भीतर से ऐसी शीतलता को प्राप्त करता है जैसे चंद्रमा अमृत से अपने भीतर शीतलता को प्राप्त करता है। जैसे 6 ऋतुओं में अविकृत स्वभाव होने के कारण पर्वत एक सा रहता है, वैसे ही पूर्ण चंद्र के बिंब की नाई महान तेजस्वी पूर्णात्मा निर्विकार अवस्था में प्रतिष्ठित तत्वज्ञ समस्त आपत्तियों की अवस्थाओं में सदा सर्वदा एक सा रहता है। जैसे वायु से बाहर के वृक्ष तृण आदि में कंपन होने से ऊपर से पर्वत के प्रस्पंदित यानी प्रकंपित होने पर भी वास्तव में पर्वत का भीतरी प्रकंपन नहीं होता, वैसे ही सुषुप्ति दशा में अवस्थित धीरात्मा तत्वज्ञ लौकिक या वैदिक क्रियाओं के होने पर यो ही ऊपर से चंचलता को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में उसके भीतर कुछ भी कंपन नहीं होता। हे श्री राम जी, पूर्वोक्त निर्विकार सुषुप्त अवस्था में स्थित होकर तथा समस्त चित्त विक्षेप आदि पापों से निर्मुक्त होकर इस शरीर को गिरा दीजिए, अथवा पर्वत के समान भीतर से निष्कंप होकर दीर्घ काल तक उसको धारण कीजिए। हे श्री राम जी, यही सुषुप्ति स्थिति अभ्यास योग से जब दृढ़ता को प्राप्त हो जाती है, तब तत्वज्ञ महात्माओं के द्वारा तुर्य स्थिति कही जाती है, अतः उक्त शंका का अवसर नहीं हो सकता। इस निर्विकार सुषुप्ति स्थिति में तत्वज्ञ भीतर से निरतिशयानंद से ही परिपूर्ण रहता है, उसके समस्त दोष प्रक्षीण होकर रहते हैं, मन आत्यंतिक विनाश को प्राप्त हुआ रहता है और महान जीवन मुक्ति लक्षण के उदय से परिपूर्ण रहता है। आनंद रूपी मद से मत्त होकर इस जगत की रचना को सदा एक तरह की मानो लीला ही देखता रहता है। हे श्री राम जी, जिसके शोक भय एवं अनान्य सांसारिक मिथ्या प्रपंच सदा के लिए निवृत्त हो गए हैं तथा जो संसार रूपी विभ्रम से वर्जित है, ऐसा तुर्यावस्था में सदा सर्वदा आसीन हुआ आत्मज्ञानी फिर इस संसार चक्र में कभी गिरता नहीं है। पर्वत पर चढ़ा हुआ धीर पुरुष पर्वत को हरा भरा यानी दूर से पर्वत को अत्यंत सुंदर समझने वाले भ्रमग्रस्त नीचे के प्रदेश में अवस्थित पुरुष को देखकर जैसे हंसता है, वैसे ही वह ज्ञानी अपनी पुण्यमयी तुर्य स्थिति को प्राप्त कर जैसे यह भ्रमित जगत है उसको दोष दृष्टि से देखकर हंसता है, पुरुषार्थ बुद्धि से नहीं। हे श्री रामचंद्र जी,
पहले अनानंद को यानी अवस्था त्रय पद को प्राप्त हुआ अज्ञानी इस तुर्यावस्था में तो सदा सर्वदा केवल आनंद में ही नियत रूप से लीन होने के कारण विनाश शून्य स्थिति को प्राप्त कर अवस्थित रहता है। अनानंद पद की यानी अवस्था त्रय पद की अपेक्षा महत होने से तुर्य पद महानंद कहलाता है। यह महानंद पद जीवन मुक्त पुरुष को सदा सर्वदा ही रहता है। विदेह मुक्ति में तत्वज्ञ को अनानंद पद का स्मरण नहीं होता, अतः उसकी अपेक्षा महत का भी आकलन न होने से अनानंद और महानंद दोनों से अतीत हो गया है। इससे भी मुक्त योगी तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त हुआ ऐसा कहा जाता है। हे श्री राम जी, जैसे जल में डाला हुआ सैंधव नमक का टुकड़ा जलमय हो जाता है, वैसे ही जिसका संपूर्ण जन्म हेतु काम और कर्मों की वासना रूप फांसी छिन्न भिन्न हो गई है और अखिल अज्ञान निमित्तक देह इंद्रिय आदि में अभिमान नष्ट हो गया है, ऐसा महात्मा योगी परमानंद रूपी परमार्थ स्थिति को प्राप्त होता है। 70वां सर्ग समाप्त।